अलके हैं, चंचल अलके लता सरीखी। देखो सुनिए, कितना मन से सुनते हैं, आपकी हर शायरी पे वाह वाह करेंगे। मैं तो ट्रायल बॉल ही खिला रही हूँ, मैच तो थारे सागे ही खेलेगा। चंचल अलके लता सरीखी, तन तरवर पर छाई है। झील सी गहरी आंखों में सागर सी अंगड़ाई है। स्वर क्या है उनका जैसे गूंज उठी शहनाई है। सौभाग्य हमारा शुभम जी आज उदयपुर वाटी में आई। बहुत सुंदर आप सभी सुन रहे हैं और सुनने से ज्यादा देख रहे हैं। आप सभी के सौंदर्य बोध को प्रणाम करती हूँ। बहुत ही सुंदर पारिक साहब पढ़कर गए। उन्होंने राम रहीम की बात की और मुझे लगा कि अब राम रहीम की गुफा खाली है तो शायद वहीं से सीधे आ रहे हैं। एक निवेदन है, आपको साफ को हटा लो तो और सुंदर लगा। आगे लगे सामने कोई भाईचारों को एक तो नाम ही शुभम लुटिया, मेरे को नहीं पता भाई है कि भाइयों है। ये इनके फायदे की बात है। वैसे नाम ऐसा है कि बीवी के सामने भी मैसेज आ जाए तो इन्हें डंडे न पड़े। सोचे किसी लड़के का आया होगा। तो आप सबकी सुविधाओं के लिए ही ऐसा नाम रखा है। नहीं तो आप सबके घरों में एक ऐसा यंत्र पाया जाता है जिससे रोटी गोल और पति सीधे हो जाते हैं। इसीलिए वो जरूरी है आप सबकी सुरक्षा के लिए कि आप मेरा कोई मैसेज भी आए तो पत्नी आपसे पूछेगी नहीं, पलट के सोचेगी कोई शुभ लड़का होगा। और बहुत ही सुंदर संचालन आप कर रहे हैं। भगवान थाने लंबी उम्र दे, हमारी सुविधा को तो ध्यान रखो। और मैं नहीं कह रही हूँ, बड़े कवि कहते हैं, पारिक जी कह रहे थे कि मंचों का सुंदर संचालन वही व्यक्ति कर पाता है जिसे अपने घर का संचालन करने का अवसर ही नहीं मिलता। तो ये वही अवसरहीन लोग हैं जिन्हें घर में बोलने नहीं दिया जाता, यहाँ मंचों पर ही अपनी भड़ास निकालते हैं। मैं क्या कहूँ जिनको घर को संचालन बढ़िया नहीं कर पाता है वो कवि सम्मेलन क्या करता है। मैं आपने बताऊँ, हमारे यहाँ राजस्थान में भीलवाड़ा में एक डिटर्जेंट सर्फ की कंपनी है, घड़ी डिटर्जेंट। उसका विज्ञापन ही है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। एक तो इनसे संभल नहीं रही है, रात को 12 बजे मंचों में बैठे दो संभालने की बात करते हैं। और किसी की पंक्तियां याद आती हैं कि जो हंस के ना हो सके, जो हंस के ना हो सके वो मोर के क्या होंगे, और जो सांझ के ना हो सके वो भोर के क्या होंगे। और बहुत देखे हैं हिंदुस्तानी जी आपके जैसे, जो अपनी बीवी के ना हो सके वो किसी और के क्या होंगे। ये बात तो सही करे। देखो मैं तो अब मेरी तो अवस्था में ठीक होती थी, युवा शक्ति ने बागडोर संभालनी चाहिए। और आपा सामान्य आदमी तो एक ही जगह रहे, पर ऐसे आज तो शिक्षा का भैया ने बहुमत चाहिए। ये हमेशा इसी मारवाड़ी भाषा का फायदा उठा जाते हैं। हमें समझ नहीं आता अभी जवाब दिया भी गया कि नहीं। कुछ पंक्तियां अगर आप मुझे अनुमति दें तो इनको समर्पित कर दूं। एक निवेदन करूँ आपको, आप चाहे कर दो, मुझे भी वो एक अलग बात है, पर मेरे तो सुबह से बस 12 बजते ही व्रत शुरू होगा। कोई मन निकालो ये ऐप पंक्ति आप ताराचंद जी मित्तल श्याम जी डोकाड़िया माने समर्पित करो, पेमेंट है देगा बताओ। श्याम जी नहीं दिखाई दे रहे, छुप के बैठे जी। मित्तल जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और कुछ पंक्तियां इनको समर्पित कर दूं, या आप भी मान सकते हैं अपने ताराचंद जी को ही मान लीजिए। ताराचंद जी कौन से संचालक जो कर रहे थे मित्तल जी। चलिए कुछ पंक्तियां इनको समर्पित कर दूं। आपको अगर लगे कि सच्ची हो तो प्रेमी को नाम है गोत ध्यान है, नाम ध्यान नहीं है।
कि ना ये सीता के राम बनते हैं, ना ये सीता के राम बनते हैं और ना ये राधा के श्याम बनते हैं, ना ये सीता के राम बनते हैं और ना ये राधा के श्याम बनते हैं, और ऐसे लोग ही तो मौका पाकर आसाराम बनते हैं। बहुत अच्छे आप सभी सुन रहे हैं। हिमांशु भाई सारो लाइव यूट्यूब वीडियो बना रही है। आपने बताओ, मैं सोचा कोई अच्छी पंक्ति पटेगी है कि कोई माड़ी होगा तो मेरे पर पड़ेगी। सेठा कर तो पीसा लेना है आप आना आसाराम बताएं, बताना अठे के उदयपुर वाटी के विकास की और बात बताऊं। आप यूं समझते हैं केवल आसाराम है, ये आपकी समझ काई है। अगर आसाराम है तो हिमांशु भाई भी नारायण साईं है। अच्छा, दैनिक जागरण से स्वप्निल जी बहुत प्रणाम करती हूँ, देश दुनिया तक हमें पहुंचा रहे हैं। स्वप्निल जी तो ऑल अंडर है। तो हिम्मत ही करे, प्राइमरी की उम्र में यूनिवर्सिटी की किताब पढ़ रही हूँ। जी, कुछ पंक्तियां और आप सबको देना चाहती हूँ, आप सबके नाम सुनिए। आप भी ध्यान से सुने संचालक महोदय। बहुत अच्छा सुन रहे। किसी ज्यादातर अखंड कुंवारा है। बिल्कुल, किसी ऑपरेशन थिएटर के सामने भी लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो यूं ना खोलना पड़ता फिर औजारों के साथ। हंसते मुस्कुराते रहिए, शायद औजारों के साथ ना खुल पाए। और कुछ पंक्तियां देना चाहती हूँ, सुने आप सब। कि जब मेरे पास उदयपुर वाटी है, आप जैसे प्यारे श्रोता हैं, आप भी सुनिए, आप भी को समर्पित। कि जब मेरे पास उदयपुर वाटी है या उदयपुर वाटी जैसे श्रोता हैं, तो मैं झुंझुनू क्यों जाऊं? और जब मेरे पास सफेद रसगुल्ला है, तो मैं सड़ा हुआ दही बड़ा क्यों खाऊं? सफेद रसगुल्ला को मतलब साधक जी की ड्रेस देखो। हालांकि मैचिंग तो आप ही करके आए हैं पारिक साहब। चाय वाले को कोई नहीं रोक सकता। वकील साहब चाय के बाद एक दो ऑटो दे लो। साफ करो गाते पूरा। जल्दी निपटा दो इनको, मतलब चाय को इनकी बात नहीं कर। आगे आगे अभी आप लोगों को प्रेम है जिका वकील जिंदगी में चाहे दूसरा की पियाज में प्यारी है मत नहीं। मैं वकील कदे चाहे खुद को नहीं देखा कोई। जी, कुछ और पंक्तियां समर्पित करती हूँ। आप मेरा साथ देंगे तो शायद अपने मन की बात आप सब तक कहकर जाऊं। सुनिए। साथ तो घर आते ही चले जाए तो मैं क्या किया। सुनिएगा, चारों तरफ श्रोता है। श्याम जी उधर गोपियों के बीच बैठे हैं, वो बात अलग है। गोपियों के रूप बदल गए तब से 370 हटा है। जो समझ जाए, नहीं तो कल परसों तक भी समझ सकते हैं। सुने। हवेली तुम पुरानी सी, नहीं दादा की तरफ नहीं कह रही हूँ। हवेली तुम पुरानी सी, मैं फ्लैटों की कहानी हूँ। हवेली तुम पुरानी सी, मैं फ्लैटों की कहानी हूँ। यहाँ जो हैंडसम सबसे, मैं उसकी ही दीवानी हूँ। हवेली तुम पुरानी सी। इसलिए आप किसी धोखे में ना रहें। माइक वाले भाई हो तो बड़े वाले माइक में इको कर दे, कोई गाए तभी इको चाहिए। स्वागत जी जी जी। मित्तर जी को कुछ पंक्तियां समर्पित करने चाहती हूँ, फिर प्रारंभ होना चाहती हूँ। स्वागत आदरणीय आप। और हवेली तुम पुरानी सी, में प्लेटों की कहानी हूँ जी। और क्या था? यहाँ जो हैंडसम सबसे, अब जो अपने आप को हैंडसम, मैं उन्हीं की दीवानी हूँ। जी। इतनी दूर से मेरठ से उदयपुर वाटी आप आई है। आप यूपी की शहजादी तो मैं शेखा वाटी का हरीश हिंदुस्तानी हूँ। क्या बात है, क्या बात है, कमाल है। बहुत सुंदर। कुछ पंक्तियां आपको भी समर्पित करती हूँ। इधर
श्याम जी कहाँ चले गए? श्याम जी थोड़ी देर सामने आ जाओ। सामने बैठे हैं। श्याम जी आओ भाई, आपनो कार्यक्रम और सुधरे जेवरो। नहीं, पारिक जी कह रहे थे उनको सुनाना बहुत जरूरी है, और वैसे भी उन्हें सुनते रहने की आदत है। आपको यहाँ घर में आप क्या सभी बाधा सुनते है? हैं। आपको यहाँ आने में क्या बाधा है? हे श्याम चले आओ, बुला रही राधा है। क्या बात है। श्याम जी ने एक कविता हमें रास्ते में भी सुनाई। श्याम जी क्या आ जाए, मैं भाभी जी टाबर में साके भेजा यार। अब उनको डर है, आजकल व्हाट्सएप कॉल हो जाती है, वीडियो कभी भाभी जी घर से ही देख लें, इसलिए चलिए छिपे बैठे हैं, बैठे रहने दीजिए। और कुछ और पंक्ति आप सबके बीच रखती हूँ। आप सब काम के सिलसिले में मित्तल जी बाहर जाते होंगे, पत्नी कैसे कैसे सवाल कर सकती है, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और आदरणीय बाबूजी कैसे कैसे सवाल कर सकती है, कुछ एक पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आप सब भी सुन सकते हैं और काम भी। स्वागत। हमें छोड़कर दूसरे शहर में तुम, हमें छोड़कर दूसरे शहर में तुम, बताओ तो किसके लिए जा रहे हो? तुम्हें किसके मिलने की उम्मीद है, जो जलाए खुशी के दिए जा रहे हो हमें छोड़कर। अब ये सवाल का जवाब आप ढूंढते रहिए कि किससे मिलने आप किस शहर में गए। और कुछ और पंक्ति आप सबके बीच रखती हूँ, सुनेगा। स्वागत। कुछ पंक्ति अपने परिचय की आप सबके बीच रखती हूँ। अभी मेरा परिचय हुआ, मेरठ से होती हूँ, सुनिए। मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों से महक वाली कविता संग लाई हूँ, गुलाबों से महक वाली कविता संग लाई हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, क्योंकि आने से रोका जा सकता है। अभी ईश्वर ने वो, भगवान, अभी साइंटिस्ट ने वो विधा नहीं बनाई कि किसी को जाने से रोका जा सके। सुनिए, थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहती हूँ, कुछ आपके मतलब की भी बात करना चाहती हूँ। आप प्रेम को सो सुनाओ, फिर तो 9 दिन तो नौरता है। कल से नवरात्रि प्रारंभ है, फिर माता रानी को सुनिएगा। सुनिए। मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। अक्सर जब व्यक्ति प्यार में होता है, आप में भी बहुत सारे होंगे, कोई एक्सेप्ट करे कोई ना करे वो बात अलग है। वो मोहल्ला ज्यादा है क्योंकि वो भूतपूर्व युवा उधर ज्यादा है, लेकिन पढ़े तो जरूर होंगे, ऐसी बात तो नहीं है। अब नहीं तो 10 साल पहले पढ़े होंगे। आप ही के मनों की बात है, सुनिए। मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। तबीयत उस पे आई है, जो होगा देखा जाएगा। मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तैयार बैठा है, जो मेरी जान लेने को। यहाँ तैयार बैठा है,
श्याम जी सुनेगा, यहाँ नहीं मतलब सुनिएगा सिर्फ। क्या बात है, क्या बात जी, आप सबके सुन सकते हैं। इधर भूतपूर्व युवा हैं, हालांकि हिंदुस्तानी जी कह रहे थे कि उदयपुर वाटी में कोई भूतपूर्व नहीं है, यहाँ सभी युवा हैं। और अभी जैसे जैसे रात्रि का पहर आगे बढ़ता जाएगा, ये सब छोटा भाई तो लाई झूठा ही बदनाम है, असली हमारा बूढ़ा मायत है ना। ये जो बुजुर्ग है ना हमारी, पहले तो मैं भी आई समझता हूँ बूढ़ा मायत है, बुढ़ापा भजन भाव पूजा पाठ राम डेम माड़ा फेर वो वही करता उसी। वो तो भलो हो पूज्य बापू आशा राम जी को मेरी टेम तरा खोल तू मैं। जी बिल्कुल। यहाँ देखो मैं पीछा था जी, अब 2-3 बार मैं देख रही हूँ, 2-3 बार चश्मा उतार साफ कर निःशुल्क मोतियाबिंद को इलाज किया हुआ आज ताऊ जी नहीं बिता देगा। ताऊ जी पर मुझे याद किसी की पंक्तियां आई जी तारिक जी कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, और आम जब तक मीठे नहीं होते तब तक पिलपिले नहीं होते। वो पिलपिले मीठे आम हैं। आपकी बात से कई अरमान जागे है, राम की देखो मार तो सारे लुआगर में घना ही लागे है। जी पंक्तियां आप सब तक देती हूँ, हालांकि जो भी इन्होंने कहा अच्छा ही कहा होगा, समझ में कुछ नहीं आया। मोहब्बत की लड़ाई है जो होगा देखा जाएगा, यहाँ तैयार बैठा है जो मेरी जान लेने को, यहाँ तैयार बैठा है, लगता है वही कहीं बैठा है, यहाँ तैयार बैठा है जो मेरी जान लेने को, उसी से लौ लगाई है जो होगा देखा जाएगा। मोहब्बत की लड़ाई है जो होगा देखा जाएगा, जिन्हें मुंह फेर कर जाने, जो लोग जा रहे हैं खास तौर से उनको समर्पित, जिन्हें मुंह फेर कर जाने की आदत है जमाने में, जिन्हें मुंह फेर कर जाने की आदत है जमाने में, उसी पर जाए आई है जो होगा देखा जाएगा। मोहब्बत की लड़ाई है जो होगा देखा जाएगा। अद्भुत सोनम जी, और के क्या शेर पढ़े हैं आपने जी, और कविता का असर हो गया आदमी का। जी हाँ कोई बात हो यहाँ को ऐसा दिल पर छाई जाए है, प्रेम का यहाँ का गीत पढ़े हो 5-4 का घर याद आई जाए गया। जी बिल्कुल सुनिएगा, और ये आपकी तरफ से समर्पित है कि आप किसी को समर्पित कर रहे हैं, सुने घर लेगा जाएगा। हाँ पछा नोड़ता लगेगा अगर वो चलो अगर वो बच के निकली तो मैं टकराऊंगा उससे। अगर वो, आप समझिए कि आप किसी के लिए गा रहे हैं, सुने। अगर वो बच के निकली तो मैं टकराऊंगा उससे, बाद फिर जो भी होगा सो वो भी देखा जाएगा। मोहब्बत की लड़ाई है जो होगा देखा जाएगा। अब के वो ताऊ जी उठे पाले कुछ नहीं होगा थे और कोई नहीं ताऊ जी नहीं होगा। कई कवियत्री आवे ना एमपी से यूपी से, अपने राजस्थान की बात ना समझो को नहीं है, यानी बुजुर्ग है बूढ़े बाबा यहाँ खेदे मैं समझाऊं भी कि हमारे राजस्थान में तो बूढ़ा हो ही नहीं। मैं समझाऊं कि दूर ही रहो नादा है सफेद बाड़ा रा दिखे थे, सोचो कि यहाँ खीरा पर राख आएगी है, माँ कालजा में धधक है आग में कालजा। मैं समझाऊं कि दूर ही रहो नादा
मत उलझो हमारे इन बूढ़ों से, ये आज भी अखरोट फोड़ देते हैं पोपले मसूड़ों से। ये हाई रेड अलर्ट टोन सौ ज्यादा रिस्की अबुला मायता जी रहे हमारे को गली में वो बसे सरजी रहे। परसों ही बार कोई मुक्ति आई जो वह गली में ही लुगाया रोक लिए, बोली आज बा घरा बना जाए डोकरो एक लो ही है। यह जी पेट है बाबा जी। स्वागत स्वागत आप। जी जी बहुत सुंदर आप सुन रहे हैं। कुछ और पंक्तियां आप सबके बीच रखती हूँ, सुनिए। स्वागत। ये सोने और चांदी की, ये अमित को बहुत पसंद है, सुनिए। ये सोने और चांदी की अंगूठी कुछ नहीं होती, ये सोने और चांदी की अंगूठी कुछ नहीं होती, जिसे दिल पहन कर झूमे निशानी हो तो ऐसी, जिसे दिल पहन कर झूमे निशानी हो तो ऐसी हो। और ये पंक्तियां युवा पीढ़ी को समर्पित करती हूँ, सुनिए। सभी दिल थाम कर बैठे, सभी की आंख भर आए, सभी दिल थाम कर बैठे, सभी की आंख भर आए, मोहब्बत करने वालों की कहानी हो तो ऐसी हो, मोहब्बत करने वालों की कहानी हो तो ऐसी हो। और इस गजल का शेर अपने मन के देवता को देना चाहती हूँ, और जिसके मन में जो भी देवी देवता हो उसको समर्पित माने पारिक जी। स्वागत। श्याम जी सुनिए। स्वागत। सनम तेरी, मित्ता जी आपका ध्यान भी कहीं और भटका हुआ लगता है। सनम तेरी खुशी के वास्ते मैं जान भी दे दूं, सनम तेरी खुशी के वास्ते मैं जान भी दे दूं, कहेंगे लोग मुझको ये दीवानी हो तो ऐसी हो, कहेंगे लोग मुझको ये दीवानी हो तो ऐसी हो। परशु बड़े पर्वत शर्मा यही गीत पढ़ रहा जो पूरा ताऊ जी मोबाइल में रिकॉर्ड कर गया। ताऊ जी इको रिकॉर्ड कर फेंके करशो, कोई देशभक्ति की कविता करो वो के रिकॉर्ड करशो। बोले तेरी ताई ने गया 6 साल हो गया भैया, वीडियो का ही सारा है मारे। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है यार जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने दिल्ली संभाल रखी है कि पहले रायता फैलाता है फिर चम्मच से उठाता है। वही चम्मच का ये काम कर रहे हैं। एक बार मैं इनके घर चली गई, इनके घर की एक बात बताती चलूं, फिर कुछ और बात आपके बीच रखूंगी। एक बार मैं इनके घर चली गई, मैंने कहा साहब आपने बड़ी सुंदर किताब लिखी है, मेरा बड़ा पढ़ने का मन है। इन्होंने कहा अच्छा, मैंने किस किस की पढ़ ली? मैंने कहा दुष्यंत त्यागी जी की गजलें पढ़ी थी। बोले अच्छा फिर क्या हुआ? मैंने कहा उसके बाद वो चल बस। बोले अच्छा, बोले और किसकी पढ़ी है? मैंने कहा हरिवंश राय बच्चन जी की पढ़ी थी, उसके बाद वो भी चले गए। बोले और किसकी पढ़ी है? मैंने कहा अटल जी की कविताएं भी पढ़ी, अभी हाल में आप ही को पता है पिछले साल वो भी चले गए। बोले और किसकी पढ़ी है? तो उसके बाद आदमी डर गए, लगता है ये तो निपटाने की तैयारी है, अंदर चले गए। और कोई जी भी पढ़ लियो हमारा साधन से ये नहीं पकड़ देगा। नहीं साधक जी के हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, अगले साल हमारे तो वो में मिले। स्वागत स्वागत। ये अंदर गए कमरे में, बड़ी सुंदर सी रंग बिरंगी साफ सुथरी सी एक किताब निकाल के लाए। बोले ये मेरी पत्नी की नई किताब आई है, हो सके तो इसे पढ़ पढ़ा के आज ही निपटा देना। तो ये शुभम जी वाह, ऐसे पत्नी पीड़ित लोग। शुभम जी की सहजता, सरलता और हास्य बोध अगर आपको लगे कि यार कमाल का है तो एक बार जोरदार उदयपुर वाटे की तालियां। अभी दशहरा नजदीक है, राम सीता सभी जानते हैं।
कड़े जो फायदा मैं एक बार चमचागिरी करवा पिछले बार छोटा फिर चली नहीं गई, पिछले साल फिर चली गई। कहाँ पे था? शेखावटी महोत्सव जी। तो मैं इनके घर गई, पत्नी चाय लाई, नाश्ता कराया, खाना खिलाया। मैंने कहा बड़ी सुंदर जोड़ी है जैसे राम सीता की। अक्सर यही तुलना की जाती है ना, अमित को भी कोई सीता मिलने वाली है कि बड़ी सुंदर जोड़ी है जैसे राम सीता की। हरीश जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले ये कहाँ सीता? हमने कहा क्यों नहीं है, सुंदर है, सुशील है, गृह कार्य में दक्ष है। आदरणीय आचार्य साहब और क्या चाहिए आप? सुना ही नहीं आया। चलिए जो भी कहा अच्छा ही कहा, एक बार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। हमने कहा बड़ी सुंदर जोड़ी है। अब इन्होंने कहा कहीं दिन ही राता में सपना आवे, क्या करें। अब इन्होंने कहा कि ये कहाँ सुंदर सुशील, ये सीता हो ही नहीं सकती। हमने कहा क्यों नहीं हो सकती? बोले ना तो ये धरती में समाती है, ना इन्हें कोई रावण उठा के ले जाता है। तो ये वो पति हैं जो चाहते हैं कि रावण वावण उठा के ले जाए ताकि दूसरा चांस आ जाए, यानी नई गाड़ी चाहते हैं सभी। देखो गीता जी, भगवत गीता का सात सार है, नियम है, जो आया है वो जाएगा। अंतिम है कि परिवर्तन संसार का नियम है। इन्हें हर मोटियार फॉलो करे। अपने जीवन में डंको एक से लोग मिले तो वो सौ पहले लुगाई बदला आप। मैंने सही कहा था ना इनके बारे में, इनकी यही मंशा है। अभी नवरात्रे कल से प्रारंभ है। पिछले नवरात्रों की बात है, मंदिर जा रहे थे श्रीमती जी को लेके। आप भी कल जाएंगे, श्याम जी आप जी भी जाएंगे, शायद मित्तल जी भी जाएंगे, और भी बहुत सारे लोग जाएंगे। पत्नी को न लेके, जिसको भी लेकर। मैं तो बाहर 9 बजे पूछो हटे हूँ, पर श्याम जी से मिलनो हो मंदिर जा रहे थे आदरणीय, और अक्सर पतियों की आदत होती है, आप सबकी भी है आदरणीय उपस्थित है, कि पत्नियां ऐसे ऐसे ड्रेस पहनती हैं, लहंगे साड़ी, पीछे रह जाती है। बारीक जी आपकी भी रह जाती होंगी। पति आगे आगे निकल जाता है, और जब आगे निकल जाता है तो उसकी करतूतें कैसे कैसे हो सकती हैं, आप सब परिचित हैं इनसे भी। बारीक जी की पत्नी तो कैसी साड़ी पहनती है, इसे ही पतो कर उसको। अपनी साड़ी में सही बचेड़ा कपड़ा में सब कुछ शर्ट छिपाव है। नहीं आज तो मैचिंग हो गया। तो पत्नी इनके ये आगे आगे, पत्नी पीछे पीछे। मेले में था, माँ के दर्शन करने जा रहे थे। एक बड़ा पुराना गाना हुआ, कौन सा था अमित, तुम्हें शायद याद हो? कान में झुमका, आपको भी याद होगा? नहीं? पुराने लोगों को याद होगा, आदरणीय दद्दू को याद होगा। देखो सोच भी रहे हैं। देखो कुछ नहीं कहे तो पर दद्दू हुई है, मत तो उसका क्या जी। पुराना गाना हुआ करता था लगे 85 झटके। गाना हुआ करता था कि कान में झुमका, चाल में ठुमका, लगे 85 झटके, हो गए दिल के पुरजे पुरजे, लगे 85 झटके। अब जैसे ही इन्होंने गाना गाया, श्रीमती जी आ गया। बोले क्या कर रहे हो? बोले भजन गा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, और क्या। अब फंस गए। श्रीमती जी ने कहा ये भजन था? बोले भजन तो था ही। अब इन्होंने जैसे श्रीमती जी को भजन सुनाया, मैं आपको सुनाती हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ ऐसा भजन यही गा सकते थे तो तालियां इनके संचालन के नाम बजा दीजिए। सुने। कहाँ नहीं, प्रीपेड नहीं, प्रीपेड तालियां नहीं, बाद में। कान में झुमका, चाल पे ठुमका, कमर पे छोटी लटके, हो गए दिल के टुकड़े टुकड़े, लगे 85 झटके। कोई कभी बहुत बढ़िया बात खेती आनंद आ जाएगा, तारा सिंह जी भाई जी भाकर गला माला गाल दिया करे, आपको ध्यान रख। नहीं माला तो मत ही पहनाओ, एक ही पहना के बचता रहा। स्वागत आदरणीय। अब कवि लोग हैं, आप सभी जानते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आदरणीय, और महिलाओं को प्रथम पंक्ति में रखते हैं। मुझे से माँ सरस्वती, माँ शारदे की वंदना कराई। चाहते तो खुद भी कर सकते थे, लेकिन नहीं की। नहीं, मैं तो ये देखो, आपके गला में तो सरस्वती जी विराजमान है, मैं मेरे तो सरस्वती जी भी बैठे हैं, कदे कदे भैरव जी बैठ गया। भैरव जी लगी रहे हैं आज तो। और अब ये कवि महोदय, इनके घर एक बार चोर आ गया जी। हाँ, आप सभी के कभी कभी आ जाता होगा, ऐसे कार्यक्रम में बैठे हैं तो
वैसे चिंता की कोई बात नहीं, एसडीएम साहब यहीं बैठे हैं। आपके घर में चोर आ गया। अब चोर जब आया तो उसने हरीश हिंदुस्तानी जी समझदार सोता देखो नया आना शुरू हो, देखो ए नौता जी तैयारी कर रहा है। अब इनके घर में जब चोर आ गया, अब नहीं माला नहीं दे रहे। श्रोता कितने जिंदे दिल तारा से उठते ही माला ले रहे हो। बनिए लोग हैं। स्वागत। इनके घर में चोर आ गया। अब ये बड़े डरे हुए थे, इनको लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इन्होंने उसको चाबी दे दी चोर को तिजोरी की। बोले कि तिजोरी में से जो भी है सब निकाल के ले जाओ। चोर निकालने लगा, लेकिन चोर ने कहा मेरा भी कुछ धर्म है, मैं चोरी के साथ साथ एक हत्या भी करता हूँ। अब हिंदुस्तानी जी डर गए, बोले किसकी हत्या करेगा पता नहीं। इन्होंने जब वो बहुत डर गए, इन्होंने अपनी पत्नी को ही आगे कर दिया कि लेडीज फर्स्ट। ऐसे कि उन्होंने सोचा चोर मार देगा। अब चोर भी कोई संस्कारी था, उसने चोर ने कहा कि मैं किसी को भी मारने से पहले उसका नाम पूछता हूँ। अब जब पत्नी का नाम पूछा गया तो चोर ने जब इनकी पत्नी से नाम पूछा तो इनकी पत्नी ने कहा मेरा नाम करुणा है। फिर चोर ने कहा कि मैं करुणा नाम की मेरी क्योंकि माँ है तो मैं किसी करुणा नाम की महिला को मार नहीं सकता, मरना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अब फिर वापस हरीश हिंदुस्तानी जी तक आ गए, लेकिन अगर हरीश हिंदुस्तानी फंस जाए तो हिंदुस्तानी जी थोड़ी ना है। अब इन्होंने कहा कि नाम तो मेरा हरीश हिंदुस्तानी ही है, लेकिन घर में सब मुझे भी करुणा ही कहते हैं। तो ये वो करुणा में जहाँ जैसा देखते हैं अपना रंग बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। कमाल करते हैं, कमाल। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और एक बेटियों का मेरा गीत पढ़ने का मन है। आपके सबके घरों में मातृशक्ति होंगी, मदर होंगी, बेटियां होंगी, भाभी होंगी। सुनील जी कहते हैं आदमी कितना परिवर्तित होता है कि खुशबू फैली तो फूल कर गुलफाम हो गए, खुशबू फैली तो फूल कर गुलशन से गुलफाम हो गए, हर चेहरे की वो पावन मुस्कान हो गए। और जब से पता चला इस्लाम में है 4 शादियों की इजाजत, पंडित जी तौलिया छोड़कर मुसलमान हो गए। चलिए जी, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की। खुश हो रहे हैं आप भी, शायद 4 शादियां आपको भी मिल जाएं, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। अब मोदी जी हैं, तो मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सुनिएगा, कुछ पंक्तियां बेटियों को समर्पित करती हूँ। आप घर लेके जाइएगा, आपके घर में बहन बेटी माँ के रूप में मातृशक्ति होगी। सुनिएगा, स्वागत। आपकी बेटियां हैं, सुनिए। स्वागत आदरणीय। मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ। एक बहुत 3 मिनट का इनका पावन गीत जिस पर कई पुरस्कार डॉक्टर शुभम त्यागी जी को मिले हैं। ये हंसी आनंद की बातें अलग हैं, पर जिस मर्यादा को जीने वाले हम शेखावाटी के लोग हैं, बेटियों के मातृशक्ति के सम्मान में आदरणीय उपखंड अधिकारी जी जैसे वरिष्ठ अधिकारी की पावन उपस्थिति में एक बार जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आदेशित करें। सुनिए, मेरे सभी बड़े लोग बैठे हैं, उनको प्रणाम करती हूँ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिए। स्वागत। मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। घर को जो खुशबू से भर दूं, ऐसी मैं फुलवारी हूँ। घर को जो खुशबू से भर दूं, ऐसी मैं फुलवारी हूँ। मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। घर को जो खुशबू से भर दूं, ऐसी मैं फुलवारी हूँ। घर को जो खुशबू से भर दूं, ऐसी मैं फुलवारी हूँ। और मेरे गीत की एक परंपरा है कि इस गीत में अगर जो ताली नहीं बजाओगे तो यही पंक्तियां पूरी रात दोहराती रहूंगी और अमित तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। अमर से आप आदरणीय शुभम जी, आदिशक्ति जगत जननी माँ भगवती के घट स्थापना के चंद घंटों पहले मातृशक्ति के सम्मान में इससे पावन गीत हो नहीं सकता। एक बार जोरदार। मैं पत्नी, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। घर को जो खुशबू से भर दूं, ऐसी मैं फुलवारी हूँ। घर को जो खुशबू से भर दूं, ऐसी मैं फुलवारी हूँ। मैं ही लक्ष्मी, मैं ही दुर्गा,
यहाँ बेटियां तो उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी बेटियों से निवेदन करती हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहीं पहुंचे। बेटियां यहाँ ना हो, पर आपको शायद ना बताओ, हम जिस पावन धरा पर बैठे हैं, माँ शाकंभरी माँ यहाँ विराजमान है, जिसे पूरा हिंदुस्तान अपने हृदय में सिरमाथों पर बैठे है। बेटियों से निवेदन करती हूँ कि अगर वो दुर्गा का रूप धारण करती हैं, माँ लक्ष्मी का रूप धारण करती हैं, तो जरूरत पड़ी तो माँ काली का भी रूप धारण कर ले, ताकि दिल्ली में कोई दामनी और अलीगढ़ में कोई ट्विंकल पैदा ना हो सके। मैं ही लक्ष्मी, मैं ही दुर्गा, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही दुर्गा, मैं काली खप्पर वाली, घर को जो विद्या से भर दूं ऐसी वीणा पाणी हूँ, घर को जो विद्या से भर दूं ऐसी वीणा पाणी हूँ। मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, घर को जो खुशबू से भर दूं ऐसी मैं फुलवारी हूँ, घर को जो खुशबू से भर दूं ऐसी मैं फुलवारी हूँ। और कुछ और पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत मन से आप सभी लोग सुन रहे हैं, सुनिए। मैं ही रिद्धि, मैं ही सिद्धि, मैं ही रिद्धि, मैं ही सिद्धि, मैं मीरा, मैं राधा हूँ, मैं ही रिद्धि, मैं ही सिद्धि, मैं मीरा, मैं राधा हूँ, घर को जो भक्ति से भर दूं ऐसी शिव की गौरा हूँ, घर को जो भक्ति से भर दूं ऐसी शिव की गौरा हूँ। मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, घर को जो खुशबू से भर दूं ऐसी मैं फुलवारी हूँ, घर को जो खुशबू से भर दे ऐसी तू फुलवारी है। एक बच्ची बैठी हुई है, उसको समर्पित करती हूँ कि घर को जो खुशबू से भर दे ऐसी तू फुलवारी है। और मुश्किल से 1 मिनट में आपके बीच और हूँ। पिछली बार नवरात्रों में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी और नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं, 12 बज चुके हैं, वही पंक्तियां आप सबके बीच रखती हूँ। आप सब पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं और मैं चाहती हूँ कि ये बात आप अपने से दूसरों तक ले जाएं, ताकि ये जो पाप हम सब कर रहे हैं मिल करके ये ना हो। सुनिए। पूजा करते जिस देवी की, पूजा करते जिस देवी की, उस देवी का वध किया और वंश चलाने की चाहत में जननी को ही मार दिया। पूजा करते जिस देवी की, उस देवी का वध किया और वंश चलाने की चाहत में जननी को ही मार दिया। और 9 दिन करते व्रत और पूजा, 9 दिन के नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं, कि 9 दिन करते व्रत और पूजा, 9 माह भी ना अंश दिया, और बनती तेरे भाल की शोभा, जन्म मगर न तूने दिया।